चलिए आज बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं जी। सभी लोग तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं आज। और आगे कल से कुछ आज भावों के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। कल से उस भाव के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। जी गुरु जी। तो शुरू करते हैं और इसका वीडियो मैं दे दूंगा ग्रुप में। अगर कोई नहीं रहेगा तो वीडियो देख लिया करेगा उसमें। और सभी लोग तो बेसिक जानते ही हैं, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं बेसिक से और आगे। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, जो मतलब कुछ लोग हैं जो बेसिक के तरफ जाना चाहते हैं, तो आप लोग ग्रुप में पूछिएगा उस चीज को, हर कोई जवाब दे। चलिए शुरू करते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक से लेकर ये इस चार्ट को भूल जाइए, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं वो सब मैंने आप लोगों को केवल समझाने के लिए एक चार्ट शेयर किया है। और यहाँ लग्न से यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं और कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है। घड़ी के विपरीत दिशा में कुंडली चलती है। राम जी आवाज आ रही है ना? विजेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ जी गुरु जी आ रही है गुरु जी। तो ये कुंडली के 12 भाव होते हैं और कुंडली एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है इस तरह से। और यहाँ से आप गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 इस तरह से गिनते 12 तक आते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज है। अब देखिए कि केंद्र का भाव यहाँ पर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये चारों केंद्र के भाव हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भाव हैं। और ये चारों केंद्र के भाव सर्वथा महत्वपूर्ण है। इसका क्या उपयोग होता है आगे हम चर्चा करेंगे जब आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है। और त्रिकोण का भाव, ये आपका पहला भाव यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तीनों त्रिकोण का भाव है। और ये आपका पहला भाव जो है वो केंद्र त्रिकोण भाव में आता है। तो 2 5 और 9 जो है भाव वो त्रिकोण का है, लेकिन प्रथम जो हाउस है वो केंद्र त्रिकोण में आता है। इसको भी त्रिकोण में लिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि धनु लग्न की कुंडली है, आपके मीन लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश को 2 केंद्र का भाव प्राप्त होता है, लेकिन प्रथम त्रिकोण होने के कारण लग्न जो होता है वो प्रथम त्रिकोण है, इस कारण से इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। क्लियर है राम जी? जी गुरु जी। चलिए अब हम बात करते हैं के बारे में। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको, नए लोग हैं कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का छठा भाव और कुंडली का 10वां भाव, यह उपचय इसको उपचय का भाव कहते हैं। कर लीजिए विजेंद्र जी, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं तो बाद में जो मैं उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो बाद में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मैं दे दूंगा ग्रुप में। हाँ बाद में दीजिएगा, बाद में नोट कर दूंगा। उपचय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और तीसरा, छठा, 11वां, ये चारों भाव जो है बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है गुरुजी जी। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, सभी अपने अपने म्यूट कर दीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हेलो जी गुरुजी। जी गुरुजी, आपकी आवाज तो आ रही है, बाकी सभी अपने म्यूट कर दीजिए। हाँ, अपना आवाज आप लोग बंद कर लीजिए, समझने में अभी वैसा टॉपिक भी नहीं कोई खास चल रहा है कि आप लोगों को सीखना पड़े। दिक्कत होगा तो ग्रुप में भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये उपचय भाव है। इसमें पापी तथा क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं और इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे चर्चा करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है और कुंडली की स्थिति आज के दिशा काल और परिस्थिति के अनुसार तीसरे, छठे, ये सब इन सब भावों में क्रूर ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं या शुभ ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जान लीजिए कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव कुंडली का जो होता है उससे उपचय भाव माना जाता है। मोक्ष का भाव होता है आपका चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, यानी कि चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये कुंडली का मोक्ष का भाव होता है।
और यह भाव अध्यात्म को दिखाता है, आपके अध्यात्म में रुचि को, आपके मोक्ष के तरफ जाने की स्थिति को दिखाता है। अब धर्म के भाव की बात करें तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण और तीसरा त्रिकोण, ये तीनों त्रिकोण आपके धर्म का भाव है। यह भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का स्थान माना गया है ज्योतिष में। ठीक है, अब अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। अर्थ त्रिकोण यानी दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव अर्थ त्रिकोण भाव है। दूसरा, छठा और दसवां यह अर्थ त्रिकोण का भाव माना जाता है। यानी इसे आप पैसों से जोड़कर देख सकते हैं, लक्ष्मी से जोड़कर देख सकते हैं, अपने आय से जोड़कर देख सकते हैं। अर्थ त्रिकोण भाव द्वितीय, छठा और दसम भाव, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है आगे जब भी आप कुंडली फलित करेंगे। काम भाव कहते हैं जिसको, जोड़ लीजिए। काम आपका भाव जो है वो तीसरा, सातवां और 11वां, यानी कि काम भाव आपका तीसरा हो गया, सातवां हो गया और 11वां भाव काम भाव है। यानी कि पुरुषार्थ से इसे आप जोड़ सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्य करने की क्षमता से। इसके बाद दूर स्थान की बात करते हैं। दूर स्थान छठा है आपका, 8वां है और 12वां दूर स्थान है। यह संघर्ष तथा पीड़ा को दिखाता है। यह भाव आपके जीवन में कठिनाइयों को दिखाता है। अब मारक भाव आपका द्वितीय भाव हो गया और सप्तम भाव हो गया। सेकंड और 7th हाउस आपका मारक भाव हो गया। अब यहाँ पर 8th हाउस को लेते हैं। देखिए 8th हाउस की गणना आपके आयु के लिए किया जाना चाहिए और इससे द्वादश भाव आता है 12वां, तो ये 7वां, क्षमा कीजिएगा, इससे 12वां भाव या 7th हाउस आएगा और यह आपके लिए मारक बन जाता है और ये आयु का भाव है, अष्टम भाव। ठीक है राम जी? जी गुरु जी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भाव का महत्व कैसे समझना है, कौन से भाव से आप कहां तक जाएंगे तो उसका क्या महत्व है। अब देखिए, प्रथम भाव आपके जन्म को दिखाता है। आपने जो जन्म लिया है तो आपके रंग, रूप, आकार आदि को प्रथम भाव दिखाता है। पर शरीर को गतिमान रखने के लिए खाद्य पदार्थों, धन अथवा कुटुंब की आवश्यकता होती है। आपके जीवन को चलाने के लिए खाद्य पदार्थ की, खाने पीने की चीजों की, रिश्तेदारों की, कुटुंबों की या आपके समाज की आवश्यकता होती है। इसीलिए खाद्य पदार्थ, धन, कुटुंब आदि द्वितीय भाव से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, धन अथवा अन्य वस्तुओं के प्रति बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, धन आप बिना मेहनत के हासिल नहीं कर सकते और बिना परिश्रम के धन नहीं टिकता। धन धान्य रखने के लिए बल की भी आवश्यकता होती है। अतः आपका तीसरा भाव यानी कि 3rd हाउस कुंडली का बल तथा आपके परिश्रम को दिखाता है, आपके एफर्ट को दिखाता है। अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब आपका शरीर, परिश्रम, धन आदि तभी सभी कुछ सार्थक होगा जब कार्य करने की भावना आपके मन में होगी, आप में रुचि होगी कार्य करने की, अन्यथा सब व्यर्थ होगा आपके लिए। अतः काम काज भावनाओं को चतुर्थ भाव से जोड़ा जाता है। धन कमाएंगे तो मकान वगैरह भी होगा जो कि चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। खैर, मकान वगैरह की आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए, मनुष्य के पास शरीर, धन, परिश्रम, शक्ति, इच्छा सभी कुछ हो, किंतु कार्य करने की तकनीकी जानकारी का अभाव हो, अर्थात वैचारिक शक्ति का अभाव हो अथवा कर्म विधि के ज्ञान का अभाव हो तो जीवन में उन्नति मुश्किल होती है। पंचम का संबंध आपके वैचारिक शक्ति के विकास से है, इसलिए पंचम भाव का यहाँ आगे महत्व बढ़ जाता है। यदि मनुष्य अड़चने, विरोधी शक्तियों, मुश्किलों आदि से लड़ ना पाए तो जीवन में निखरता नहीं है। परेशानियों से जूझे ना तो उसे प्रैक्टिकली अनुभव नहीं होता और जीवन में आगे नहीं बढ़ता। और इन सब चीजों के लिए छठा भाव देखा जाता है। छठा भाव विरोध, शत्रु, कठिनाइयों आदि से संबंधित है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलिएगा आप लोग। राम जी क्लियर है? जी गुरु जी, बिल्कुल। ओके, अब 7वें भाव पर आ जाते हैं। मनुष्य यदि
दूसरों से मिलकर चलने की शक्ति मनुष्य में यदि ना हो, किसी से मिलकर चलने की शक्ति ना हो और वीर्य शक्ति जीवन में ना हो उस व्यक्ति के पास, तो वह जीवन में असफल समझा जाता है। अतः मिलकर चलने की आदत, वह वीर्य शक्ति आवश्यक है और इसके लिए भागीदार, उत्तम जीवन साथी वगैरह आवश्यक होता है। अतः वीर्य, भागीदार, जीवन साथी आदि का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। ठीक है, अष्टम भाव की ओर बढ़ते हैं। अगर मनुष्य अपने साथ आयु लेकर ना आए तो उसका रंग, रूप, स्वास्थ्य, गुण और व्यापार आदि सब कुछ बेकार है, उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। अतः अष्टम भाव को आयु भाव माना जाता है। आयु का विचार अष्टम से करना चाहिए। अब नवम की तरफ आ जाते हैं। नवम भाव धर्म का, भाग्य का आपका भाव है। आपके धर्म को दर्शाता है, आपके भाग्य को दर्शाता है, पिता को भी दर्शाता है। धर्म कर्म अगर आपके अच्छे हों तो आपके जीवन में उन्नति होगी। इसलिए धर्म और भाग्य का स्थान 9th हाउस यानी 9वां भाव है। अब बात करते हैं 10वां भाव, कर्म का भाव है। अतः जैसा कर्म हमने पिछले दिनों में या पिछले समय में किया है उसका फल हमें 10th भाव से मिलता है। यानी आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको 10th भाव देगा आपके कैरियर के रूप में। एकादश स्थान प्राप्ति का स्थान है। हमने जैसे धर्म कर्म किए उसी के अनुसार हमें प्राप्ति होगी, अर्थात अर्थ लाभ होगा, क्योंकि बिना अर्थ सब कुछ व्यर्थ है। बिना अर्थ के आज के दुनिया में, कलयुग में सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए एकादश भाव का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आप इसे अर्थ प्रधान युग में, अभी जो आप अर्थ प्रधान युग में हैं, कलयुग ऐसा चीज है कि यहाँ अर्थ की व्यवस्था बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो कोई व्यवस्था आपके लिए नहीं है। इसलिए 11वें भाव का महत्व बहुत ज्यादा है। द्वादश भाव को मोक्ष स्थान कहा गया है, यानी कि आपके मोक्ष का कारक भाव है। यानी लग्न हमारे दुनिया में आने को दिखाता है और द्वादश भाव मोक्ष की प्राप्ति या परलोक सिधारने को भी बताता है। तो ये रहा कुंडली के 12 भाव का महत्व। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप लोग। कुछ लोग वीडियो ऑफ किए हुए हैं क्या अपना? ब्रिजेंद्र जी? हाँ जी सर, अभी चालू है। हाँ, नहीं, वीडियो ऑन रखिए, साउंड केवल म्यूट रखिए आप लोग। सब कुछ समझ में आया ठीक से? हाँ गुरु जी। ब्रिजेंद्र जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी गुरु जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दूंगा। अंशु जी ठीक है? हाँ जी गुरु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राम जी, यहाँ से हम 6 भाव तक की चर्चा कर लेते हैं। आज स्टार्टिंग है तो बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं, लेकिन आज स्टार्ट कर दिया मैंने, तो 6 भाव तक का विवरण दे देता हूँ। कल 6 भाव को हम जानेंगे और इसके बाद आगे का चीज सब डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? तो प्रथम 6 भाव तक के लिए हम समझते हैं, लग्न से लेकर 6ठे भाव तक। अब इसका क्या महत्व है और ये क्या क्या दर्शाता है। अब राम जी, ऐसा भी है कि थोड़ा सा समय आप लोग निकालिएगा इस ग्रुप में, जो नए लोग हैं उनको हेल्प भी कीजिएगा अगर मैं उपलब्ध नहीं रहूं। ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, प्रथम भाव क्या बताता है? आपके थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर आ रही है गुरु जी? ठीक है, स्पष्ट है। ठीक है। प्रथम भाव यानी लग्न। यहाँ प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं। प्रथम भाव से आपका रंग, रूप, आप कैसे दिखते हैं, आपका आकार कैसा है, आपका कलर कैसा है, ये सब हम जान सकते हैं। आपका स्वास्थ्य देखा जाता है प्रथम भाव से। प्रथम भाव से आपकी तेजस्विता को हम देखते हैं, आप कितने तेजवान हैं, आप में कितनी एबिलिटी है, ये सब चीजें देखते हैं। आपका प्रभाव कितना रहेगा व्यक्तियों पर, जीवन में, समाज पर, ये सब भी देखते हैं। आपका स्वभाव कैसा रहेगा, ये भी प्रथम भाव बताता है।
मानसिक संतुलन आपकी कैसी रहने वाली है भविष्य में, वो भी आप जान सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, वो भी आप प्रथम भाव से जानते हैं। इसके बाद पसंद, आपकी नापसंद, ये सभी प्रथम भाव बताता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये भी प्रथम भाव आपको बताता है। आपकी आयुष्य कितनी होगी, वो भी बताता है। और आपकी इच्छाएं, एम्बिशंस क्या होंगी, वो भी आपका प्रथम भाव बताता है। आपकी रुचि को भी, इंटरेस्ट को भी बताता है, तथा मस्तिष्क से संबंधित चीजों को भी इसी से देखते हैं, प्रथम भाव से ही देखते हैं। अब देखिए, यह प्रथम भाव जो है आपके भाई बहन के लाभ को भी दिखाता है। भाई बहन के लाभ को भी यह दिखाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से 11वें से जोड़िएगा तो आपके 1 2 3 आएगा, और यहाँ से आप अपने भाई बहन के लाभ को भी देख सकते हैं। तो यह प्रथम भाव आपके भाई बहन के लाभ को भी दिखाता है। सुख स्थान से यानी चतुर्थ से कर्म भाव भी बनता है। यह चतुर्थ भाव से यह दशम भाव भी बनता है हर व्यक्ति के लिए। इसलिए सुख में वृद्धि कारक है। सुख सुविधा, इससे आप देख सकते हैं आपके जीवन में कितना लग्जरी वगैरह होगा, ये भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो प्रथम भाव से इन सब चीजों का विचार किया जाता है। दूसरे भाव की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव से आप अपने धन को देखेंगे। धन जीवन में आप कितना संचित कर पाएंगे, संचित किया हुआ धन, कमाया हुआ धन देखते हैं। आपका कुटुंब भाव दूसरा है, यानी कि आपके रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं। संचित धन, कुटुंब, आपकी आय की स्थिति क्या है, कितना पैसा होगा आपके पास, कितना पैसा जीवन में अर्जित कर पाएंगे, यह चीज भी आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। कोई आपसे पूछता है कि जीवन में कितना पैसा आप अर्जित कर पाएंगे, कितना पैसा हमारे पास होगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, तो ये दूसरा भाव ही बताता है कि आप जीवन में कितना पैसा अर्जित कर पाएंगे और कितना बैंक बैलेंस आप कर पाएंगे। ये स्थिति आपको दूसरे भाव से पता चलती है। अब यहाँ देखिए कि सोने, चांदी, गहने आदि भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। ज्वेलरी, आपका स्टोन हो गया, ज्वेलरी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरे जवाहरात भी हो गए, ये सभी चीजें दूसरे भाव से देखे जाते हैं। आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदार जो हैं, उनसे संबंध कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर द्वितीय भाव पीड़ित हो, द्वितीय भाव की स्थिति सही नहीं हो, तो आपके रिश्तेदारों वगैरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। या मान लीजिए कुटुंब, या यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए जैसे मंगल, केतु, तो ये वाणी का भी भाव है आपका। आप जो एक्सप्रेस करते हैं, जो बोलते हैं, उसका भी भाव है। तो अगर दूसरा भाव पीड़ित हो जाए क्रूर ग्रहों से, पापी ग्रहों से, तो रिश्तेदारों या कुटुंबों से तो संबंध खराब हो सकता है, वो अलग की बात है। अगर मंगल केतु जैसे ग्रह बैठ जाए तो आपकी वाणी उग्र हो जाती है, और ऐसा वाणी भी होता है कि अपने रिश्तेदारों से संबंध तक खराब करा देता है, क्योंकि दूसरा भाव आपके वाणी का ही भाव है। तो यहाँ क्रूर और पापी ग्रह का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए आगे और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके संस्कार को बताता है जी, आपके घर से, आपके माता पिता से क्या संस्कार आपको मिले हैं, वो चीज भी यहाँ से आप देख सकते हैं। आपकी प्रारंभिक विद्या को भी बताता है, जो आपने शुरुआत की है विद्या, जो आपकी पढ़ाई स्कूल छोटे स्तर से जब आप जाना शुरू करते हैं, उस चीज को भी आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए सेकंड हाउस से आपके प्रारंभिक शिक्षा, चतुर्थ भाव से मध्य शिक्षा देख सकते हैं। यहाँ पंचम भाव से आप बोर्ड तक का एग्जाम देख सकते हैं, इंटर तक का देख सकते हैं, और 9th हाउस से आप हायर एजुकेशन, मास्टर्स वगैरह, डिग्री वगैरह देख सकते हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, काम आएगा। अब आप में कोई व्यसन हो, जैसे दारू, नशा, गुटखा, पान, दोस्तों बिजली की समस्या हो गई है।